हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ में अपलोड करता हूं, जिससे आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई कोई भी एग्जाम देंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अब बिहार टीचर का भी बहाली आ रहा है आज की। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज का सबसे बड़ा खबर यही है कि बिहार में जो है टीचरों का मानदेय भी तय हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों बीपीएससी जो है बिहार पुलिस की भी बहाली सरकार ने निकाली है, बिहार सरकार ने। तो चलते हैं। तो अगर जो मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जेन्यून क्वेश्चन आपके लिए लेकर मैं आता हूं, जो आपकी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक बहाली में शिक्षकों के लिए वेतनमान तय कर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले 1.78 लाख शिक्षकों का प्रारंभिक मूल वेतन तय हो गया है। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक को 25,000 रुपये मूल वेतन, कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक को 28,000 रुपये, कक्षा 9 से 10 तक के शिक्षक को 31,000 रुपये, कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षक को 32,000 रुपये मिलेंगे। शिक्षकों को इस मूल वेतन पर महंगाई भत्ता, शहरी आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता के अतिरिक्त राज्य कर्मियों को देय अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इस पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने मुहर लगाई है। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले 1,78,026 शिक्षकों के वेतन आदि पर 10,623 करोड़ 45 लाख रुपए सालाना खर्च होगा। नियोजित शिक्षकों से मूल वेतन 20% ज्यादा होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और खबर जान लीजिए कि बिहार पुलिस में लगभग 21,000 पदों पर एक साथ बहाली आ रही है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, तैयार हो जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली करंट अफेयर्स और डेली बिहार का अपडेट मिलेंगे। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका समूहों को शहरों में भी संचालित करने की घोषणा की है। बिहार में कितनी महिला जीविकाएं समूह से जुड़ी हुई हैं? देखिए दोस्तों, एक गलती है, इसमें ध्यान रखिए। बिहार में सबसे पहले जान लीजिए, मुख्यमंत्री जो जीविका समूह है, ये 2005-6 में इसका शुरुआत हुआ था। लगभग 2006-7 के आसपास शुरुआत, 5 से 7 के आसपास शुरुआत हुआ है इसका। ठीक है, इसमें यह कहा गया दोस्तों कि जीविका समूह अभी तक ग्रामीणों में ही ग्रामीण जगहों पे ही संचालित होता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे शहर में भी संचालन किया जाए इसका। ठीक है, तो जो बिहार में कितनी महिला जीविका समूह से जुड़ी होती है, एक इसमें गलती है दोस्तों, 1,20,00,000 जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख लिखा गया है, इसको आप सुधार कर लीजिए। 1,20,00,000 जो है महिलाएं बिहार की जीविका समूह से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिए, आप इसको चेंज कर लीजिएगा, 1,20,00,000। ठीक है, जीविका बिहार के ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं के लिए काफी मददगार है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। ये योजना बिहार के सभी 38 जिलों के सभी 534 ब्लॉक में चल रही है। जीविका के तहत सबसे पहले गरीब महिलाओं को चुना जाता है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने साल 2006-7 में इस योजना की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी। इसमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके बैंक खाते खुलवाए जाते थे, फिर उन्हें रोजगार के लिए सरकार की तरफ से मदद दी जाती थी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के किस जिले में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना के शास्त्री नगर में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय मुंगेर जिला में है। बिहार के बाल श्रम आयोग ने बाल श्रम को रोकने के लिए पूरे बिहार में 40 दिन अभियान चलाने की घोषणा की है। बिहार बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चक्रपाणी हुमांशु हैं। इन्होंने बिहार में बाल श्रम को रोकने के लिए 40 दिन अभियान चलाने की घोषणा की है। हाल ही में पटना आकाशवाणी ने अपना स्थापना का कौन सा वर्ष पूरा किया? तो 75वां वर्ष पूरा किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में 9 नए एफएम सेंटर भी शुरू किए गए हैं। पूरे भारत भर में पीएम मोदी ने 11 नए एफएम चैनल शुरू किए हैं जगहों पर, उसमें बिहार के 9 जिले शहर शामिल हैं। ठीक है, तो आकाशवाणी पटना के 75 वर्ष पूरे होने पर बिहार म्यूजियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर थे। उन्होंने आकाशवाणी के लिए एक स्लोगन भी दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बजाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आकाशवाणी पटना का 75वां स्थापना दिवस था। स्टेशन की स्थापना 26 जनवरी 1948 को हुई थी। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेशन का उद्घाटन किया था। हाल ही में बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अलेंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक जीवन गीता भगवत गीता में ज्योतिष विज्ञान का विमोचन किया है? तो डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल द्वारा लिखित जीवन गीता भगवत गीता में ज्योतिष विज्ञान का विमोचन
राज्यपाल विश्वनाथ अलंकर ने पटना के खगौल के लेखनी बीघा में आयोजित सीता तीर्थ न्यास क्षेत्र, जहां पर सीता माता के नाम पर एक मंदिर बन रहा है जो पूरी तरह बांस से बनेगा, यह मंदिर, वहां पर उन्होंने इस भाग लेने पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके साथ राज्यपाल ने राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका राजभवन संवाद का भी विमोचन किया है। बिहार के किस जिले में एफएसएसआई ने मिलेट मेला का आयोजन किया है? तो बिहार के पटना जिले में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 29 अप्रैल 2023 को पटना के ऊर्जा भवन में मिलेट मेला का आयोजन किया है। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट का मतलब दोस्तों मोटा अनाज होता है। बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत बेहतर कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के डीएम को सम्मानित किया है? तो बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत बिहार बेहतर कार्य के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के डीएम चंद्रशेखर को प्रथम स्थान, समस्तीपुर डीएम को द्वितीय स्थान तथा गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर यादव को तृतीय स्थान से सम्मानित किया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सुपौल के डीएम कौशल किशोर को प्रथम स्थान मिला है। 7 निश्चय के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सीवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता को प्रथम स्थान मिला है। जल जीवन हरियाली के बेहतर कार्य के लिए नालंदा के डीएम शशांक शुभंकर को प्रथम स्थान मिला है। राजस्व संग्रह के लिए परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय को सम्मानित किया गया है। बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार सरकार किसकी सहायता लेगी? तो बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जीविका दीदी तथा मुखिया बिहार सरकार का सहयोग करेंगे। बिहार के किस जिले में मोती जिले में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आरंभ की गई है? तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में आयोजित की गई है। बिहार के मोतिहारी के मोती जिले में 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आरंभ की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। हाल ही में बिहार सरकार ने टीबी मरीजों की देखभाल के लिए निक्षय मित्रों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने कब तक टीबी मुक्त बिहार का लक्ष्य रखा है? तो बिहार में कुल टीबी मरीजों की, देखिए 2024 तक लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। बिहार में कुल टीबी मरीजों की संख्या 1,12,630 है तथा निक्षय मित्रों की संख्या 671 है। और बिहार सरकार ने टीबी मुक्त प्रदेश 2024 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। बिहार में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए बिहार सरकार बिहार के कितने जिलों में स्क्रैप केंद्र खोलेगी? तो बिहार में पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए बिहार सरकार बिहार के 25 जिलों में स्क्रैप केंद्र खोलेगी। भारत का कौन सा राज्य पहली बार अपनी सभी जल निकायों का गजेटियर प्रकाशित करेगा? तो बिहार जो है दोस्तों अपनी सभी जल निकायों की गणना करेगा तथा उनकी सूची, उनका रिकॉर्ड रखेगा गजेटियर बनाकर। गजेटियर यानी एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार बनाया जाएगा, जिससे जल निकायों के लिए समुचित योजनाएं लागू की जा सके। बिहार सरकार 53 साल बाद पटना जिले का भी गजेटियर प्रकाशित कर रहा है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में तृतीय बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो मगध विश्वविद्यालय बोधगया में तृतीय बिहार समाज विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। बिहार के समाज कल्याण मंत्री के घोषणा के अनुसार बिहार के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की योजना बनाई जाएगी तथा उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल किस टीम ने बनाया है? तो दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए 257 रन का आईपीएल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। नई दिल्ली में आयोजित कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अप्रैल को नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि देश में करीब 50% छोटे किसान हैं जिन्हें तकनीक और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा 15,24,00,000 कृषि मशीनरी और उपकरण राज्य सरकारों के माध्यम से रियायती दरों पर वितरित किए गए हैं, जिनमें ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्वचालित मशीनरी शामिल है। अटल पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक कुल नामांकन देश में कितना हुआ? देखिए दोस्तों अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 5.20 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन इस साल 31 मार्च तक 5 करोड़ 20 लाख के आंकड़ों को पार कर गया है। अटल पेंशन योजना फंड एक नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है। यह योजना भारत के किसी भी नागरिक को 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बैंक या डाकघर शाखाओं के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देता है, जहां उस व्यक्ति का बचत बैंक खाता है। इस योजना के तहत एक ग्राहक को उसके योगदान आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी। अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। ठीक है, पति पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अटल पेंशन योजना को दिनांक 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में
किस केंद्रीय मंत्री ने अपनी तरह के पहले बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? तो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के संकल्प को अपनाया और मार्च 2021 में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मिलेट वर्ष घोषित किया है। किस देश की एयरलाइन ने दुनिया का पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? हाल ही में दोस्तों दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट ने दुनिया के पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया जिसका नाम सारा है। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी करेगी। यह सुविधा ग्राहकों को अपना सामान 24 घंटे पहले और उड़ान से 4 घंटे पहले तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देता है। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 अप्रैल को मुंबई में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का किया है? तो प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायणन वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शन का विमोचन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। ब्रिटेन की प्रमुख रदरफोर्ड एपल्टन प्रयोगशाला में सुविधाएं बढ़ाने में कौन सा देश ब्रिटेन का सहयोग करेगा? तो भारत जो है दोस्तों ब्रिटेन की प्रमुख रदरफोर्ड एपल्टन प्रयोगशाला में सुविधाएं बढ़ाने में सहयोग करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 अप्रैल 2023 को यूनाइटेड किंगडम की प्रमुख संस्था रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी का दौरा किया है। 29 अप्रैल 2023 को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है दोस्तों? मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस का पशु चिकित्सा क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एलआईसी की स्थापना वर्ष 1956 में भारतीय संसद में भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम पारित करके की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई है। यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है तथा देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 28 अप्रैल को प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया? तो नीली बेंदापुड़ी को जो है दोस्तों जो अमेरिकी नागरिक है भारतीय मूल की प्रतिष्ठित इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नीला बेंदुपुड़ी को अमेरिका में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। वो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला है, प्रथम अश्वेत है। नेपाल स्थित दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी बने दोस्तों। अर्जुन 8000 मीटर से ऊपर 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। पूर्वोत्तर भारत के किस एक शहर के नाम पर भारतीय सेना ने अब तक के सबसे बड़े तथा सबसे उन्नत विध्वंसक पोत का निर्माण किया? तो इम्फाल के नाम पर दोस्तों भारतीय सेना ने अब तक के सबसे बड़े तथा सबसे उन्नत विध्वंसक पोत का निर्माण किया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो प्रभात जयसूर्या टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो दोस्तों यह रहा 29 अप्रैल 2023 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाओं का सभी निचोड़ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।